लेट्स टॉक अबाउट कि कल के एग्जाम के लिए हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। हमने पहले ही सब कुछ डिस्कस किया है ऑलरेडी, राइट। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस इम्पोर्टेंट कंटेंट हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया है। हम उन सबको एक समरी फॉर्म में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो कल ध्यान में रखने हैं। पहली चीज टाइम मैनेजमेंट। टाइम जितना बेटर मैनेज होगा उतना बेटर आपका रिजल्ट आएगा, राइट। मेक श्योर दैट यू मैनेज योर टाइम वेरी वेरी इफेक्टिवली। 180 मिनट्स की स्ट्रैटेजी दिमाग में रखनी है। स्टार्ट विद पार्ट सी, उसके बाद पार्ट बी एंड लास्ट में पार्ट ए। पार्ट सी के अंदर मैक्सिमम 75 से 80 मिनट्स लगाने हैं। पार्ट बी के अंदर 35 से 40 मिनट्स। कोशिश करना उससे पहले हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर सिंपल थ्योरी होता है। सो यू हैव अ क्वेश्चन एंड यू हैव द ऑप्शंस, तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। देन पार्ट ए के अंदर यू हैव 25 से 30 मिनट्स जिसको हमें यूज करना है, राइट। अब जो रिमेनिंग टाइम है, सी 80 प्लस 40 इज 120 प्लस 30 इज 150। इस टाइम को हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो 150 मिनट्स प्लस अभी भी 30 मिनट्स बाकी है। इन 30 मिनट्स को 20 और 10 में डिवाइड करो। जो 20 मिनट्स हैं उसके अंदर जो भी क्वेश्चन मार्क करे हैं, मार्क इन सेंस ऑफ कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था पहले, या फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी सॉल्व करने में, एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन हो सकता है। सो इन 20 मिनट्स में उसको टारगेट करो। लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर सबमिशन से पहले जितने भी क्वेश्चन मार्क करे हैं, कोशिश करो उतने क्वेश्चंस को एक बार क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या जो मेरे माइंड में क्वेश्चन था, जो आंसर आया था, वही आंसर मैंने सामने डाला है या नहीं। क्योंकि कभी कभी हम गलत टैपिंग कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ऑप्शन था, राइट, आंसर था ऑप्शन बी। बाय मिस्टेक मैंने बी की बजाय डी मार्क कर दिया बिकॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक रीजन, राइट। सो मेक श्योर कि आप लास्ट के 10 मिनट्स, नो मैटर व्हाट, कुछ भी क्वेश्चन बाकी हो या कुछ भी आपका रह गया हो, लास्ट के 10 मिनट के अंदर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। क्योंकि अगर लास्ट में एक क्वेश्चन छूटेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 क्वेश्चन जो सॉल्व करे हैं उनको क्रॉस वेरीफाई करके चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एक क्वेश्चन को फिर भी हम कंपनसेट कर लेंगे, लेकिन 50 की 50 क्वेश्चन अगर हमने रिवाइज नहीं करे, सो हो सकता है इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन मैंने गलत मार्क करे हुए हों। सो रिमेंबर कि हमें इस तरीके से इसको फॉलो करना है, राइट। अब इसके बाद बात आती है कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहला था टाइम मैनेजमेंट। सेकंड है हमें अपने एग्जाम में याद रखना है कि हम बैक ऑफ द माइंड एक स्पेसिफिक स्कोरिंग लेकर चले दिमाग में कि क्या, लाइक लेट्स से पार्ट सी है, पार्ट सी में मुझे टारगेट करना है एटलीस्ट 22 से 23 क्वेश्चन, उससे कम नहीं, राइट। मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं पार्ट सी में अगर पॉसिबल हो 25 के 25 सॉल्व करो या 24 सॉल्व करो, लेकिन एक एवरेज रेंज में 22 से 24 क्वेश्चन पार्ट सी में सॉल्व होने चाहिए। बिकॉज पार्ट सी सबसे स्कोरिंग है, 4 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। सो अगर 22 क्वेश्चन करे हैं, 22 इंटू 4, 88 मार्क्स हमारे यहीं से बन जाएंगे, राइट। एग्जाम में एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैटर करेगी कि हमारा क्या स्कोर आया और क्या मैं उसको वो स्कोर के थ्रू कट ऑफ क्रॉस कर पाया या कर पाई या नहीं, राइट। अगर हाँ, सो यूज एवरी हुक एंड क्रुक पॉसिबल, यूज एवरी सिंगल थिंग पॉसिबल टू गेट टू द एक्चुअल नंबर्स, राइट। सो पार्ट सी से शुरू करो, 22 से 22 से 24 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व आउट करो। पार्ट बी के अंदर 25 से 28 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। इन टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और हम 35 क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। सो 35 के अंदर से कोशिश करना है कि मैं एटलीस्ट 25 से 28 क्वेश्चन टारगेट आउट करूं, राइट। उसके बाद पार्ट ए के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन शुड बी योर बेयर मिनिमम टारगेट। अगर 88 लेट से 22 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करे हैं मैंने, 25 क्वेश्चन यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूं, हर क्वेश्चन 2 मार्क का, 50 यहाँ पर, और 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करे हैं लेट से, सो इंटू 2, 20 इधर, सो 88 plus 50 plus 20, so it will be equal to
158. अब मैंने लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, राइट? सो उससे मेरा स्कोर 158 आ रहा है। अब इस 158 के अंदर मेरे पास एक विंडो है कि मैं अब भी, अगर मेरे इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद 3 से 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, मैं फिर भी एक सेफ रेंज पर ही फॉल डाउन करूंगा, राइट? मेरा जो स्कोर है अब भी एक सेफ रेंज में ही फॉल करेगा। सो दिस शुड बी योर मेंटल कैलकुलेशन गोइंग ऑन इन योर हेड कि क्या क्वेश्चंस, मैंने कितने क्वेश्चंस करे, उन क्वेश्चंस के रिजल्ट में कितने आंसर्स मेरे सही हुए, और क्या मेरा फाइनल स्कोर बन सकता है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एंड व्हेन आई गिव द एग्जामिनेशन, सो मैंने 161 मार्क्स या 160 मार्क्स समथिंग का सॉल्व आउट किया था पेपर, एंड एज अ रिजल्ट मैंने जब रॉ स्कोर कैलकुलेट किया अपना एंड में, जब मतलब आफ्टर ऑल द नेगेटिव मार्किंग, रॉन्ग थिंग्स एंड एवरीथिंग, मतलब आंसर की के अकॉर्डिंग मेरा 134 समथिंग स्कोर बना था। सो I was pretty sure that I'll fall in a very good range. Okay, so this is something that you should have in mind ki, like I'm not like exactly sure about the numbers right now, but ye lump sum amount tha because it's already like 4 years since I gave the examination and got the result. So just giving you an idea कि किस तरीके से हमें अपने माइंड में एक स्कोरिंग दिमाग में रखनी है। अगर ये स्कोरिंग प्रॉपर चलेगी माइंड में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मेन एग्जाम में कभी भी सॉल्व आउट करने में क्वेश्चंस, या फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, राइट? फॉलोड बाय दैट ऑल्सो रिमेंबर कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन मार्क करूं उसके अंदर गेस वर्क ना हो। There should not be any guessworking. Try to avoid the guesswork as much as possible. जितना guesswork avoid करेंगे उतने ज्यादा chances होंगे एग्जाम में क्वेश्चंस सही होने के, क्योंकि ट्राई कि जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं उसमें मैं 100% श्योर हूं। गेसवर्क तब तक नहीं करना जब तक मैं सेफ रेंज पे ना पहुंचू। अगर मैं 150 या 160 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर चुका, देन आई स्टिल हैव अ रेंज, आई स्टिल हैव अ चांस कि आई कैन गिव इट अ ट्राई, आई कैन गो अहेड एंड ट्राई आउट सम, गिव आउट सम गेस वर्क ओवर देयर, राइट? लेकिन जब तक एक सेफ रेंज पर नहीं है, टिल द टाइम वी आर नॉट इन अ सेफ रेंज, वी हैव टू मेक श्योर दैट द नंबर और द स्कोर, द गेस वर्क इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन एट एनी पॉइंट। पार्ट सी के अंदर कोशिश करना कि सबसे स्कोरिंग क्वेश्चंस तुम्हारे अकॉर्डिंग आप उसको लाइक यू आर चूजिंग आउट द क्वेश्चंस स्मार्टली। मैंने उसका तरीका बताया था दैट यू हैव द white sheet which you will get in the very beginning. You have to make a list of the on the white sheet the number of question, the type and the unit from where it is. जो भी यूनिट आपको सबसे कंफर्टेबल लगती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उस यूनिट को पहले टारगेट आउट करना, फॉलोड बाय द अदर यूनिट्स, राइट? So remember about this as well ki I have to go in a very structured manner. Match the following type of questions should be of utmost importance, kyunki match the following are easy and match the following are scoring as well, right? Are you understanding all these things, everyone?